रणवीर सिंह की एनर्जी और कॉन्फिडेंस सिर्फ उनके कपड़ों या इंटरव्यूज़ में नज़र नहीं आता, ये उनकी पूरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। लेकिन क्या ये नेचुरल है या उन्होंने इसे डेवलप किया है? द कॉन्फिडेंस कोड की किताब बताती है कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक गिफ्ट नहीं, ये हैबिट्स, प्रेपरेशन और रिपीटेड एक्शंस से डेवलप होता है। आज हम देखेंगे रणवीर सिंह की जर्नी में द कॉन्फिडेंस कोड के प्रिंसिपल्स कैसे दिखाई देते हैं और आप इन्हें अपनी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले पार्ट में बात करेंगे कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू एक्शन प्लस प्रैक्टिस, नॉट जस्ट पर्सनैलिटी। रणवीर ने अपने शुरुआती दिनों में कई ऑडिशंस दिए, उनमें से कई में रिजेक्शन मिला। बैंड बाजा बारात तक पहुंचने के लिए उन्हें बार बार स्टेज पर खड़ा होना पड़ा। वो कॉलेज इवेंट्स, थिएटर परफॉर्मेंसेस और एड ऑडिशंस में जाते रहते, हर बार थोड़ा बेटर परफॉर्म करते गए। यही द कॉन्फिडेंस कोड का पहला प्रिंसिपल है। कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। एक डीपर कंसेप्ट भी बुक में बताया है, तो उसमें लिखा गया है कॉन्फिडेंस बिल्ड्स लाइक अ मसल, यूज इट और लूज इट। मतलब कॉन्फिडेंस को आपको एक मसल की तरह आप डेवलप करते हो। अगर आप उस पर काम करते हो तो वो डेवलप होता है, और अगर आप काम नहीं करते तो वो नहीं डेवलप होता। जैसे हमारी बॉडी की मसल्स होती हैं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हम इनको लूज कर देते हैं, और अगर हम एक्सरसाइज करते हैं इनको डेवलप करते हैं। अगली बात इसमें लिखी है कि एक्शन से स्किल इंप्रूव होती है और स्किल से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो स्टार्ट विद स्मॉल गैदरिंग्स। 5 लोगों के सामने बोलें, फिर 50 के सामने, फिर 500। कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड होता है। पार्ट 2 में बात करेंगे प्रेपरेशन बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। रणवीर अपने हर रोल के लिए इंटेंस रिसर्च करते हैं। बाजीराव मस्तानी में उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च की और डिक्शन परफेक्ट किया। दिल्ली बॉय में उन्होंने रियल स्ट्रीट रैपर्स के साथ टाइम बिताया। द कॉन्फिडेंस कोड, जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो आपको नेचुरली कॉन्फिडेंट फील होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने ग्राउंड वर्क किया है। डीपर कंसेप्ट जो बुक में बताया है वो है प्रेपरेशन फियर को कम करता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। कॉन्फिडेंट लोग नर्वस होते हैं, लेकिन प्रेपरेशन उन्हें नर्वसनेस हैंडल करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या बिजनेस पिच, कॉन्फिडेंस प्रेपरेशन से आता है। जितनी अच्छी तैयारी उतना अच्छा कॉन्फिडेंस। पार्ट 3 में बात करेंगे सेल्फ एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू ट्रू कॉन्फिडेंस। रणवीर अपनी यूनिक पर्सनैलिटी को हाइड नहीं करते। वो फ्लैशी कपड़े पहनते हैं, क्विकी इंटरव्यूज देते हैं और अपने हाई एनर्जी को फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। शुरुआत में उन्हें ओवर द टॉप कहा गया, लेकिन उन्होंने खुद को बदला नहीं। उन्होंने अपनी यूनिकनेस को स्ट्रेंथ बना दिया। द कॉन्फिडेंस कोड बताती है कि कॉन्फिडेंस ऑथेंटिसिटी से आता है, मतलब रियल बनने से आता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों का जजमेंट आपको कम इफेक्ट करता है। अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्सेप्ट कीजिए। ट्रू कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल होते हैं। आगे बात करेंगे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए। रणवीर रिस्की रोल्स चुनते हैं। पद्मावत पे नेगेटिव कैरेक्टर अलाउद्दीन खिलजी, गली बॉय में रैप कल्चर रिप्रेजेंटेशन, 83 में कपिल देव का क्रिकेट रोल, बहुत प्रेशर वाला रोल। हर रिस्क ने उनके करियर को नया डायमेंशन दिया। द कॉन्फिडेंस कोड कहती है कॉन्फिडेंट लोग ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, रिसर्च, प्रेपरेशन और बैकअप प्लान के साथ। रिस्क लेने से डर नॉर्मल है, लेकिन स्मॉल कैलकुलेटेड रिस्क आपको ग्रोथ जोन में ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू प्रोजेक्ट लेना, नई स्किल सीखना, प्रमोशन के लिए अप्लाई करना। आगे बात करेंगे कॉन्फिडेंस इज अ स्किल यू कैन बिल्ड, मतलब ये एक ऐसा स्किल है जिसको आप डेवलप कर सकते हो। रणवीर का करंट कॉन्फिडेंस नेचुरल नहीं था। उन्होंने थिएटर, स्टेज परफॉर्मेंसेस, मीडिया इंटरेक्शंस और रिपीटेड पब्लिक अपीयरेंसेस से इसे बिल्ड किया। हर मूवी प्रमोशन में उनकी एनर्जी एक प्रैक्टिस का रिजल्ट है। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं,
ये रिपीटेड एक्सपोजर से बिल्ड होता है। जैसे जिम में मसल बनते हैं, वैसे ही एक्शन से कॉन्फिडेंस बनता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए डेली छोटे एक्शन लीजिए। स्ट्रेंजर्स से बात करना, मीटिंग्स में बोलना, कैमरा पर प्रैक्टिस करना। रणवीर सिंह की एनर्जी और कॉन्फिडेंस हमें याद दिलाते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं, ये रिपीटेड एक्शन, प्रेपरेशन और सेल्फ एक्सेप्टेंस से आता है। द कॉन्फिडेंस कोड कहती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, वेटिंग से नहीं। आज से आप कौन सा छोटा एक्शन लेने वाले हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा? कमेंट में लिखिए। और बॉलीवुड प्लस सेल्फ हेल्प लेसन्स के लिए माइंडसेट वाले को सब्सक्राइब कीजिए।